माँ के पास जो पावर होती है ना, माँ जिस पावर के जरिए अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकती है, तो वैसा के पास भी वो पावर आ चुकी है। वैसा को जैसी बच्चे की खुशी मिलती है तो उसके बाद वकार जो है ना, ये मजबूर होना शुरू हो जाता है और अब ये चाहता है कि किसी भी तरीके से मैं वैसा के पास जाऊं और जाकर माफ़ी मांगूं और इसे अपने घर में लेकर आ जाऊं। अगर वैसा वकार के पास दोबारा इसके घर में आती है तो उसके बाद ज़ोबी वकार के बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ज़ोबी कभी भी ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है कि वैसा और वकार के बीच में दूरियां पैदा हों और इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाने की कोशिश करूं। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, अगर वकार जाता है और जाकर माफ़ी मांगते तो क्या वैसा इसके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी। जिस वक्त वैसा को बच्चे की खुशी नहीं मिली थी ना, तो उस वक्त वकार ने यह फैसला कर लिया था कि भाई वो हमेशा के लिए वैसा को तलाक दे देगा, क्योंकि वकार के दिमाग के अंदर ऐसे गलत डाउट पैदा हो चुके थे या ऐसी शक में से मुबतला हो चुका था कि ये अब समझता था कि भाई वैसा मेरे साथ सच्ची मोहब्बत नहीं करती, इसका जो फरमान के साथ चक्कर चल रहा है या इसका अदील के साथ चक्कर चल रहा है। तो इसी वजह से ये हर वक्त वैसा के साथ लड़ता झगड़ता था। तो वैसा बार बार बेचारी समझाने की कोशिश तो करती थी, बार बार वकार को कहती थी कि वकार ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मोहब्बत करती हूँ आपके साथ, आप गलत मत सोचें। लेकिन वकार किसी की भी बात नहीं सुनता था। वैसा को जैसे ही बच्ची की उम्मीद मिलती है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी जाती है, इसकी हालत ख़राब होती है, तो वहीं पर इसका बच्चा हो जाता है। जब बच्चा होता है तो वकार को जब इस बात का पता चलता है तो वकार फौरन भागकर जो वैसा के पास पहुंच जाता है, हॉस्पिटल के अंदर ही वहाँ पर जाता है, बच्चे को उठाता है और वैसा को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि वैसा बस बहुत हो गया, मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं आज आपको अपने साथ लेकर जाऊँगा और आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी। जब ये बातें वैसा सुनती है तो वैसा जहाँ पर कभी भी वकार को हाँ नहीं करेगी, क्योंकि वैसा का जो वालिद है ना, इससे वैसा को साफ अल्फाज में कह चुका था कि भाई कभी भी आपने वकार के पास दोबारा वापस नहीं जाना, अगर आप गई तो मैं आपको इस घर के अंदर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर जा सकती हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, लेकिन आप उसके सामने कुछ शर्तें रखेंगी। शर्त ये हो सकती है कि पहले कि भाई आप ज़ोबी को हमेशा के लिए इस घर से निकाल दें, और दूसरी बात यह कि मुझे उस घर के अंदर इज्जत या मकाम दिया जाएगा। तो वैसा वकार को इनकार करेगी और कहेगी मैं पापा चांद को नाराज़ नहीं कर सकती, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, प्लीज़ आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो वकार जब ये बातें सुनेगा, वो बेचारा मिन्नतें तरले करेगा तो सही, लेकिन इसकी बातों के ऊपर वैसा यकीन नहीं करेगी। वैसा अपने घर के अंदर जाती है तो एमन आती है, एमन जो है वैसा के साथ बात करने की कोशिश करी, क्योंकि एमन अपनी तरफ से बेचारी पूरी कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि यार किसी भी तरीके से वैसा और वकार भाई के बीच में जो मामलात हैं ये ठीक हो जाए। तो वो आती है और आकर वैसा को राज़ी करने की कोशिश करती है और कहती है कि वैसा भाभी जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन प्लीज़ अब आप उस घर में वापस आ जाएं। वकार भाई को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन आगे से वैसा इनकार करती है। एमन को कहती है कि ठीक है, अगर आप जिद कर रही हैं तो मैं आपके साथ जो है वो आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ बातें होंगी, आप जाकर उनको बता देना, अगर मेरी ये बातें मानते हैं तो फिर मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो आगे से एमन ये पूछेगी कि भाई कौन सी बात है, तो वैसा कहती कि भाई जो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए गए थे, जब तक वो इल्ज़ाम ये लोग वापस नहीं लेते तो मैं कभी भी उस घर के अंदर नहीं हूँ, अगर उसके बाद ही मैं ये सोचूंगी, फैसला भी मेरे हाथ में होगा कि मुझे आना है या नहीं। तो एमन जब ये बात सुनेगी तो एमन को 100% यकीन हो जाएगा कि भाई वैसा आप डर चुकी है और कभी भी उस घर में नहीं आना चाहती। वकार वालों के लिए मजबूरी बन चुकी है, ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इसको राज़ी किया जाए, क्योंकि वकार का जो वालिद है ये लालची किस्म का बंदा है। तो ये चाहते हैं कि भाई वैसा का जब बच्चा होगा, बड़ा होगा, तो इसकी जो जायदाद होगी ये वैसा के पास आ जाएगी। तो ये जायदाद को नहीं खोना चाहते और हो सकता है कि इसी तरीके से ये वकार को मजबूर करने की कोशिश करें और वकार जो है वो कोर्ट में भी जाकर जो वो ये केस कर सकता है। तो फिर और भी ज़्यादा इन दोनों के बीच में मामलात ख़राब होंगे। वकार अपने कमरे के अंदर पड़ा होता है, ज़ोबी इसके पास आती है, उसे जब भी मौका मिलता है तो ये वकार के ऊपर हर वक्त तंज करती रहती है, हर वक्त बातें करती है। वकार जो है वो पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और जब ये ज़ोबी की बातें सुनता है तो इसकी परेशानी में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जो बच्चे होते हैं जिनकी जो वो दिल नहीं करता किसी के साथ शादी करने के लिए, तो प्लीज़ आप उनके ऊपर ऐसे ज़बरदस्ती ना करें, ऐसे आप करेंगे तो आपके जो बच्चे होंगे इससे गलत कदम भी उठा सकते हैं। वकार को आप लोग देखें कि ज़ोबी उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, ये बंदा पहले भी परेशान है घरेलू मामलात की वजह से, और भी ज़्यादा आप लोग इससे परेशान करने की कोशिश करें तो ये तरीक़ाकार बहुत ही गलत है। ज़ोबी कहती है कि भाई आपकी बेबसी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है कि बच्चा आपका है, आपका
कम से कम अपने बच्चे को तो देखते, आप बच्चे को भी नहीं देख पा रहे। मोमानी जान को तो इस बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन उसने भी नहीं सोचा, आपको घास तक नहीं डाला। इस बात पे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अब ज़ोबी का जो बात करने का मकसद होता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आग लगाने के लिए होता है कि भाई वकार को गुस्सा आएगा और वकार जो होगा ये गलत कदम उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन वकार को अपने आप के ऊपर कंट्रोल करे, कोई ऐसा गलत कदम ना उठाए जिससे जो है वो आगे जाकर विसा के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाए। अदील की जिंदगी में एक पुरानी इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसकी एंट्री हो जाती है, लेकिन वो पहले इस हिसाब से खड़ी होती है कि इसकी जो कमर होती है इसे अदील की तरफ होती है। तो अदील जब देखते हैं, अदील के दिमाग के अंदर तो विरसा चल रही होती है। जब अदील उसे देखते हैं तो बड़ा खुश हो जाता है कि भाई विरसा वापस आ गई, क्योंकि अदील बार बार विरसा को समझाने की कोशिश कर रहा है और वो उम्मीद पे बैठे हुए कि भाई मेरे पास विरसा वापस आएगी। जब देखते हैं तो बातें करना शुरू कर रहे तो कहते हैं कि विरसा मुझे पता था कि तुम वापस आओगी, मेरे साथ आकर शादी करोगी। मुंह फेरती है अदील की तरफ तो अदील का जो मूड होता है, जो मुंह होता है, ये लटक जाता है और जहाँ पर से अपनी दोस्त के साथ बात करेगा भाई तुम जहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, तो वो दोस्त कह सकती है कि मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ। ये इसकी पुरानी गर्लफ्रेंड हो सकती है जो अदील के साथ करती थी और अदील को शादी की भी ये ऑफर कर चुकी थी, लेकिन अदील अब देखते हैं कि इसके साथ शादी करता है या नहीं। होगा तो यही कि ये किसी भी तरीके से अदील को राजी करने की कोशिश करेगी, अदील को बार बार कहेगी भी आपने हसूत में मेरे साथ शादी करनी है, अगर शादी ना की तो आपके लिए मसला खड़ा हो सकता है। अब देखते हैं कि अदील कैसे राजी होता है। अगर विरसा आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है, तो क्या अदील विरसा की जो बात है ये मान पाएगा, क्योंकि विरसा को ये खुश देखना चाहता है। तो विरसा की जो खुशी है इसी में है कि वो खुशी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे, सुकून के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या शॉकिंग ट्विस्ट आप लोगों को दिखाया जा सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अब ड्रामा ऐसा बनता जा रहा है तो लाजमी तौर पर वकार मजबूर होगा, तो वकार किसी भी तरीके से बच्चे के बगैर नहीं रह पाएगा। तो ये विरसा को समझाने की कोशिश करेगा, तो विरसा को इस घर में लेकर आ जाएगा। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है, दूसरा केस भी लड़ सकता है। केस तो हमेशा माँ जीती है, लेकिन ये किसी भी तरीके से विरसा को इसी से ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने पैसे वाले बंदे नहीं हैं विरसा वाले, तो ये पैसों की वजह से पीछे रह जाएंगे। अगर विरसा आ भी जाती है ना, तो जो भी कभी भी इस घर में विरसा को बर्दाश्त नहीं करेगी, तो इसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। किसी भी तरीके से इसके बच्चे को नुकसान हो, जब तक इसके पास बच्चा या ये पावर होगी तो ज़ोबी की वो वैल्यू या वो कम मकाम जो होगा वो नहीं होगा। ये अपनी इज्जत या अपने मकाम को नहीं खोएगी, तो कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगी, जिससे जो है वो इसके कंट्रोल में आ जाएगा वकार, और विरसा को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से एमन गई और जाकर जो है विरसा के साथ इसने बात की है, विरसा को राजी करने की कोशिश की, तो क्या विरसा इसकी बात मान पाएगी, क्या वापस आ जाएगी वकार के पास? अगर वकार के पास वापस आती है तो उसके बाद जो है वो ज़ोबी के पास क्या प्लानिंग होगी, ये कैसे फिर से विरसा और वकार को दूर करने की कोशिश करेगी? अब विरसा की फैमिली के सामने एक बात आ चुकी है कि भाई ये लोग आए और जाकर जो वो मुझसे माफ़ी मांगे और अपनी गलती तस्लीम करें। विरसा ये सब कुछ कहती है, तो क्या ये लोग सब कुछ कर पाएंगे? लास्ट में फीडबैक दें।